कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मनुष्यों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। ये वायरस मुख्य रूप से सांस के माध्यम से छींकने, खांसने या संक्रमित सतहों के संपर्क में आने से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे मार्च 2020 में महामारी घोषित किया था। कोरोना वायरस का प्रभाव न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में पड़ा, बल्कि इसका असर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और मानसिक स्तर पर भी देखने को मिला। इस बीमारी ने लाखों लोगों की जान ले ली और करोड़ों लोगों को संक्रमित किया। दुनिया भर के अस्पताल मरीजों से भर गए थे। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी दिन रात इलाज में जुटे रहे। इस महामारी के कारण विभिन्न देशों में लॉकडाउन लगाया गया। लोग अपने घरों में बंद हो गए। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बाजार और धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए। यातायात के साधन ठप पड़ गए और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ा। करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई और कई छोटे व्यापार बंद हो गए। शिक्षा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। स्कूलों और कॉलेजों को ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली अपनानी पड़ी। यह बदलाव छात्रों और शिक्षकों के लिए नई चुनौती बनकर सामने आया। डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट की जरूरत पड़ गई, जिससे गरीब और ग्रामीण वर्ग के छात्रों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन पर काम शुरू किया और कई प्रभावी टीके विकसित किए गए, जैसे कोवैक्सिन, कोविशील्ड, फाइजर, मॉडर्ना आदि। भारत में भी बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जिससे संक्रमण की दर में कमी आई। इस महामारी ने हमें कई महत्वपूर्ण सबक भी दिए। ये समझाया कि स्वच्छता, सामाजिक दूरी और मास्क पहनना कितना जरूरी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाना, रिसर्च करना और वैश्विक सहयोग बढ़ाना अब भविष्य के लिए अनिवार्य हो गया है। कोरोना वायरस ने मानव जाति को झकझोर कर रख दिया, लेकिन इसने हमें यह भी सिखाया कि एकजुट होकर हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। आज भी सावधानी और सतर्कता की जरूरत है, ताकि हम भविष्य में किसी भी महामारी से बेहतर तरीके से निपट सकें। निष्कर्ष: कोरोना वायरस एक भयानक अनुभव रहा, लेकिन इससे हमने बहुत कुछ सीखा। यह समय है कि हम इन सबकों को अपनाकर एक स्वस्थ, जागरूक और मजबूत समाज की ओर बढ़ें।